हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। आज थी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन। एंड मैं यहाँ पे टाइम दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो कि नहीं दिख रहा है। टाइम नहीं था ज़्यादा श्रृंगार करने का, तो फटाफट मैंने सरगे की थाली सजा ली, फ्रूट्स वगैरह कट करे ताकि खाने में आसानी हो, क्योंकि सूर्योदय से पहले खाना होता है ये सब कुछ। इतना नॉलेज तो है थोड़ा बहुत। फिर थोड़ा बहुत फ़ोन चला के पति देव जी को भेजा काम पे, घर के काम वाम निपटाए पूरे दिन जो कि रोज़मर्रा के होते हैं। इस साल मैंने वो सब शूट नहीं किया। मैंने सोचा शाम को ही व्लॉग कंटिन्यू करूँगी जब बाहर जाना है। वैसे आज मुझे साड़ी पहननी थी, लेकिन मैं वो नहीं संभाल पाती क्योंकि काफ़ी दूर है मेरी बुआ का घर। आज था सनी का बर्थडे, जिसको आपने प्रीवियस व्लॉग्स में देखा ही है, रक्षाबंधन के एंड मेरी वहिनी के बर्थडे के टाइम पे भी। तो उधर ही जा रहे हैं हम। और जाते जाते बहुत सोच रही थी कि बर्थडे बॉय के लिए क्या लिया जाए। फिर पति ने बोला कि शर्ट ही ले लेते, हर साल हम शर्ट ही लेते। क्योंकि कुछ लड़कों को क्या दे समझ में ही नहीं आता है। और फिर यहाँ से पेट्रोल भरवाया। फिर भाई को कॉल किया मैंने मेरे। वो बोला आधे फैमिली मेम्बर्स तो जा चुके, तो बोला लेट हो ही गए तो कपड़े भी लेके चले जाते हैं। तो ये मास्टरमाइंड स्कूल है जो कि भोसरी रोड पे है, वहाँ से हमने शर्ट ली। और ये कुछ फ़ोटोज़ बर्थडे की देख लीजिए आप। आ गए थे हम, लेकिन चंदा मामा नहीं आए थे। तो मैंने सोचा मैं मेरी करवा चौथ की थाली पूजा की सजा लेती हूँ। और इस साल मैंने काफ़ी अच्छे से सजाई है बाय द वे। लेकिन लुक तो मेरा पिछले साल का ही बहुत बढ़िया था। मेरी भाभी ने मुझे साड़ी पहनाई थी, मेरी सासू मॉम भी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी सासू माँ होती तो उनको भी बहुत अच्छा लगता, उनको बहुत पसंद है मैं सब जब करती हूँ तब। क्योंकि मैं जिस कास्ट से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे ऐसा कोई भी रिचुअल नहीं है, लेकिन बचपन से मूवीज़ में देखा है एंड सीरियल्स में देखा है। तो हमेशा से इच्छा थी कि जब भी मेरी शादी होगी तब मैं ये सब करूँगी डेफिनेटली। और ये जो भी मैं कर रही हूँ पूजा की, मतलब जिस भी तरह से पूजा, और मैंने यूट्यूब पे ही एक दीदी से देखा था, उन्हीं का फॉलो कर रही हूँ। लेकिन जितना याद था उतना किया मैंने। फूल वगैरह रखे, चंद्रमा जी की पूजा की, मिठाई रखी थोड़ी सी, उन्होंने भी ऐसी थोड़ी सी जगह साफ़ करके रखा था। उन्होंने धूप भी रखी थी, लेकिन मुझे वो मिली नहीं, मैं नहीं ले पाई वो फटाफट क्योंकि उतना टाइम नहीं था। लेकिन जितना याद था उतना मैंने प्रॉपर करने की कोशिश की है। लेकिन कुछ गलत हो जाए तो देन आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। मेरी मम्मी के साइड पे भी ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन ये मेरा तीसरा करवा चौथ है जो कि डेफिनेटली इस बार मैंने थोड़ा बहुत ज्ञान लिया है। और ये चंद्रमा जी को अर्घ दिया। एंड आप बताओ आज मैं कैसी लग रही थी। मुझे तो आज मैं बहुत प्यारी लग रही थी इस लाल सूट में। आई नो मैंने पहले भी पहना है, लेकिन करवा चौथ के दिन तो रेडी पहनना होता है ना। फिर मैंने जैसा जैसा आता था वैसे किया। मेरे साथ मेरे पति, ऋषि एंड भाभी भी थे, जिनकी वजह से ये शूट कंप्लीट हुआ, थैंक्स टू देम। फिर पति जी की आरती उठाई। उन्होंने बताया नहीं तो फूल फेंकना हो, तो ये सब मैं मेरे मन से कर रही थी, थोड़ी बहुत मस्ती। उन्होंने मेरा व्रत खोलना चाहिए था, लेकिन मैं ही उनको मिठाई खिला रही थी। और ये मेरा सबसे फेवरेट प्रोसेस है, इस छलनी से दिया रख के यहाँ पे अपने चांद को देखना। बहुतों की वीडियो में मैंने देखा है कि कोई कोई लोग ये दिया नहीं रखते। एक्चुअल प्रोसेस क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट में मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं। अगर आपको पता होगा तो शायद पिछले साल भी मैंने ये करवा चौथ किया था, और उसके कुछ ही टाइम पहले ये चैनल शुरू हुआ था। तो मेरे लिए तो ये लगभग 1 साल कंप्लीट हुआ है।
लेकिन घर में जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी उसकी वजह से मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना पाई। लेकिन इस साल डेफिनेटली पूरी कोशिश रहेगी अच्छे से बनाऊं। और फिर पूजा ख़त्म करके हम आ गए नीचे, लेकिन खाना ख़त्म हो चुका था, काफ़ी लेट हो गया था, 11:30 बज चुके थे। तो जो भी सुबह में बना था दाल रोटी आलू वड़ी वो मुझे मिल गया। फिर खाना फटाफट ख़त्म करके निकल गए। सब लोग मेरा ही वेट कर रहे थे और इन लोगों का कुछ डिस्कशन चल रहा था कि ये सब लोग कल आउटिंग के लिए जाने वाले थे। बाय द वे मैं नहीं जा रही थी, मैंने सोचा कि मैं अगले साल जाऊंगी, अभी तो नहीं जाऊंगी कहीं पे भी। मेरी मम्मी ने और भाई ने किया मुझे बाय। मैं रुकी हुई थी क्योंकि मुझे बर्थडे बॉय के साथ इंटरेक्शन करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था, क्योंकि आते साथ सब खाना खाने बैठ गए थे। मतलब हमारा ही वेट कर रहे थे सब, मतलब कज़न्स एंड ऑल। बड़े लोगों का तो खाना हो गया था। फिर मैंने मेरे भाई के साथ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करे। फिर फ़ोटोज़ क्लिक करके फटाफट मैं भी निकल गई मेरे पति के साथ अपने घर, स्वीट होम को। आज का दिन जो होता है हमेशा मैं सोचती थी कि यार इतने पूरे दिन भूखे पैसे कैसे रह लेती है लेडीज़। लेकिन हैट्स ऑफ टू देम जो काम पे भी जाती है, जॉब पे। लेकिन एक बात समझ में आई कि जब हम कुछ भी दिल से करते हैं ना, ऊपर वाला भी हमें वो पूरा करने की ताकत ज़रूर देता है। इतनी रात को हम देख रहे थे कुछ खाने का मिल जाए। फिर धानोरी में आए तब हमें ये कार्ट मिली जहाँ पे पाव भाजी थी, पुलाव था, साइड में कॉफ़ी की भी कार्ट थी। पाव भाजी ली मैंने यहाँ से अपने लिए पैक करा के, क्योंकि खाने का उधर बैठ के समय नहीं था। सुबह सुबह जल्दी जाना होता है पति जी को काम पे। आप बताओ आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, मुझे कमेंट्स